अवध में श्री राम पधारे, मिलने लगे मंगल चिन्ह सारे। अयोध्या का काज सिद्ध हुआ, अब नई आशाओं ने शिखर काशी का छुआ। बात भावनाओं और आस्था की तो है ही, लेकिन उससे आगे साइंटिफिक सबूतों की है जो एएसआई के सर्वे में सामने आए हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो सनातनियों और शिव भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। एक एक सबूत उस सत्य को सिद्ध करते दिखे जो सालों से मौन थे। तो क्या ये साक्ष्य ज्ञानवापी पर उठे विवाद को शांत कर देंगे? न दैन्यम न च पलायनम, इसी सूत्र पर जैसे महादेव के भक्तों ने अपनी कानूनी लड़ाई को साधा और फिर एक एक पग भरते न्याय के लिए आगे बढ़ते दिखे। और साक्ष्यों के तौर पर जो सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था, क्योंकि एएसआई के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में ज्ञानवापी में मंदिर होने के एक दो नहीं पूरे 124 साक्षात प्रमाण मिले, जैसे सारे देवताओं ने स्वयं आकर गवाही दी। पाषाण शिला पर देवनागरी में उकेरा प्रभु राम का नाम मिला, महादेव के विग्रह मिले, खंडित हनुमान की प्रतिमा मिली, भगवान विष्णु मिले, मंगल मूर्ति गणेश मिले, कृष्ण मिले, मकर और द्वारपाल की प्रतिमा मिली। ये चिन्ह किसी मस्जिद में तो नहीं हो सकते। तो ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। सच की आंच तीखी होती है, कुछ लोगों को तिल मिला देती है, वो वैसी तिल मिलाए हुए हैं। एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे पर सवाल उठाते सोशल मीडिया एक्स पर वो वैसी एक्टिव हो जाते हैं। सियासत की गुंजाइश को लपकते भाईजान लिखते हैं। ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाया गया है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। अब जिनका सारा ज्ञान कट्टरपंथी लकीर और वोट बैंक के गुणागणित के इर्द गिर्द अटका हो, वो वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें और उस पर सवाल उठाएं तो इसे हताशा निराशा की भाषा न कहें तो और क्या कहें। वैसे ओवैसी ब्रांड राजनीति के कट्टर सिपाहियों ने सर्वे पर आग राग छेड़ दिया है। आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद को कोई लोग लेना चाहते हैं। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। तो देश के माहौल पर चिंता जताते ओवैसी की राजनीतिक धारा के वारिस बाबरी ढांचे वगैरह का भी जिक्र कर डालते हैं। तो क्या ये वही महीन लाइन है जिस पर चलते सनातनियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रफा दफा कर दिया गया? सीधे दिखते साक्ष्यों पर आंखें मूंद ली गईं। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने अयोध्या का भी केस जीता है। आज काशी विश्वनाथ के संदर्भ में यह रिपोर्ट एक पहला कदम है इस दिशा में आगे बढ़ने का और हिंदू समाज और संत समाज को नैतिक बल प्रदान करने का, कि जो लोग चीख चीख के चैनलों पे ये कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है और ये मस्जिद है, ये चिल्लाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तो ये कहा जा सकता है कि सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं, क्योंकि वो साक्ष्य सामने आए जिनके बारे में सनातनी सैकड़ों वर्षों से दावा करते रहे हैं। तो आज का तथ्य है वो ये कि 92 दिनों तक एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया। इसके बाद एएसआई ने 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के 32 सबूत मिले। रिपोर्ट में 3 हिंदू अवतारों का जिक्र किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में 300 देवी देवताओं के चिन्ह मिले।
मस्जिद के अंदर 34 शिलालेख मिले हैं। ये बात भी कही गई है कि साल 1669 में मंदिर तोड़ा गया था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है। मस्जिद से पहले वहां एक भव्य मंदिर था। तो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह एक विशाल मंदिर था। इसकी तस्दीक करते सबूतों में क्या क्या है, जरा ये भी देखिए। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 3 पर सबसे बड़ा सबूत नंबर 5 नजर आ रहा है। एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान संगमरमर का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला, जिस पर देवनागरी लिपि में श्यामल रंग से लिखा राम है। लेकिन ये तो शुरुआत भर है। एएसआई के सर्वे में ढेर के ढेर साक्ष्यों के मिलते चले गए। सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर साक्ष्य नंबर 6, यहां भगवान हनुमान की एक खंडित मूर्ति नजर आ रही है। मूर्ति के दाहिने हाथ में गदा है, जबकि बायां हाथ गायब है। मूर्ति के कंठ में माला नजर आ रही है। वहीं इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मूर्ति के एक पैर की बनावट भी टूटी हुई दिख रही है। रिपोर्ट में भगवान कृष्ण की खंडित मूर्ति की तस्वीर भी है, जिसके 12वीं और 14वीं सदी के बीच बनाए जाने का अनुमान है। मूर्ति के सिर और हाथ पैर टूटे हुए हैं, लेकिन जनेऊ, धोती, माला पहने साफ नजर आ रही है ये मूर्ति तहखाने के पूर्वी हिस्से में मिली। ऐसा ही एक सबूत है शिवलिंग का ये योनि पट, यानी शिवलिंग के बीच का स्थान या बेस। ये शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूर्वी दिशा में मिला। इसमें एक सांप की तस्वीर भी दिख रही है। एएसआई के मुताबिक शिवलिंग का योनि पट मध्यकाल का है। मध्यकाल 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत पहले भी ऐतिहासिक दस्तावेज और उसमें दर्ज साक्ष्यों को दिखा चुका है, लेकिन इस बार सर्वे की रिपोर्ट ने इन साक्ष्यों पर बाकायदे मुहर लगा दी है। सत्य सामने है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि वोट बैंक की धुरी पर सियासत अपने तरीके से की जाएगी। प्रश्न ये भी है कि नीति और नियति किसके साथ खड़ी है। लेकिन उससे पहले बात नियत की भी तो होनी चाहिए, खासकर उन चेहरों के नियत की जो साक्ष्यों और दस्तावेजों तक को आंखों पर मजहबी पट्टी चढ़ाए सिरे से नकार देते हैं। पहले सबूत मांगते हैं, सबूत मिले तो उसे नकार देते हैं, कोर्ट से न्याय की बात करते हैं, न्याय सबूतों के आधार पर हुआ तो न्याय को अन्याय करार देते हैं। कोर्ट साक्ष्य देखता है और न्याय करता है। साक्ष्य अब पर्दे में नहीं, सामने है। ज्ञानवापी मस्जिद के गहरे तहखानों के अंधेरों में नहीं, वर्तमान के उजाले में। वरना राम, कृष्ण, हनुमान, विष्णु की प्रतिमाओं का मस्जिद में क्या काम। अब शीशे से बने इस शिवलिंग को देखिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने S2 के पश्चिमी हिस्से में मिला। शिवलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ये शिवलिंग भी खंडित है। एएसआई के मुताबिक ये मध्यकाल में बना था, यानी 13वीं शताब्दी से पहले। हैरानी इस बात की है कि हिंदू भगवानों के प्रतीक एक मस्जिद के अंदर से निकल रहे हैं। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी तो ये सारे प्रतीक वहां कैसे आ गए। सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 19 पर सबूत नंबर 42 देखिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार की मूर्ति मिली। इसमें भगवान विष्णु का वराह अवतार दिख रहा है। इसमें आधे इंसान और आधे सांप की आकृति गढ़ी गई है। यानी एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 19 तक ज्ञानवापी में राम, हनुमान, शिव और कृष्ण से जुड़े साक्ष्य मिल चुके थे। वैसे भी बाहर से देखने पर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार किसी मंदिर के भग्नावशेष से दिखती है। अब एएसआई के सर्वे में यह सिद्ध हो चुका है कि मस्जिद के गुंबद मंदिर की दीवार पर ही बनाए गए। तो सवाल यह है कि अन्याय हुआ किसके साथ और कब। कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। जाहिर है कोर्ट में बिना बहस के कोई नतीजा नहीं निकलेगा और साक्ष्यों को न्याय प्रक्रिया की धुरी पर कसा जाना ही चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि राम मंदिर तक के फैसले पर ओवैसी जैसे चेहरे कट्टरपंथी लाइन पर मुसलमानों को उकसाने में पीछे नहीं दिखते।